हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे CHE वर्सेस GT ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल मैच का स्मॉल लीग वीडियो, एक जो टीम रहती है स्टैट्स बेस्ड और जिसमें थोड़ी सी रिस्क की भी बात करें क्योंकि फाइनल मैच में बड़े खिलाड़ी भी फेल हो जाते हैं। तो क्या होगा, क्या शुभमन गिल चलेंगे, क्या ऋतुराज गायकवाड़ चलेंगे, सब बातें करेंगे स्मॉल लीग की वीडियो में। यहाँ पे तो भैया रिस्की इसकी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन रहेगी। टोटल हम 11 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, 2 बेहद रिस्की एंड 9 कॉम्बिनेशंस एज यूजुअल। दोस्तों वीडियो को फुल देखना, एक भी ऐड नहीं आती आपके लिए। पूरी IPL विदाउट एड्स वीडियो चलाई है। क्या बोलते हो, आज लगा दी जाए? क्या बोलते हो आप? आपके ऊपर है सब। नहीं भी लगाने को बोलोगे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आपका टाइम बचता है यहाँ। इसीलिए आज फाइनल में बिल्कुल गलती मत करना, एक एक सेकंड आपका कीमती है, वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले ये कॉम्बिनेशंस हमारे क्वालिफायर 1 के थे, इन्हीं टीम्स का मैच था। थोड़ी इनसे क्या सीख ले सकते हैं दोस्तों। ग्राउंड बदलता है, गेम बदलता है, गेम बदलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक लुक दे सकते हो क्योंकि यही टीम्स का मैच था। मैंने कहा कॉम्बिनेशंस आपको दिखा दें, काफी हद तक बढ़िया भी गए थे। क्वालिफायर 1 के कॉम्बिनेशंस थे, लेकिन पिच बदल गई है। चेन्नई में हम देख रहे हो 6 बॉलर, 7 बॉलर, 5 बॉलर, उसमें भी कप्तान बॉलर। कहीं ना कहीं अगर आप देखो भैया, गेम है गुजरात में बल्लेबाजों की, जहां पे थोड़ी सी आप कह सकते हो ज्यादा पॉइंट पोटेंशियल है। बाकी ये आप मेरी ग्रैंड लीग विनिंग्स देख रहे हो, यहाँ 2 लाख या 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख पूरे IPL। आपने कहा पीयूष भाई हमें ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन सिखाते रहो। अब पूरी IPL हो गई है, इसमें 80% लोग ऐसे थे मेरे हिसाब से जो कॉपी कर लेते थे, लेकिन 20% ऐसे भी थे जो सीखते थे। शायद ज़्यादा ही हूँ, 20% से ज़्यादा मैं होप करूँ, लेकिन जो सीखने आते थे ना, जो उन्होंने इस सीरीज से सीखी है ग्रैंड लीग की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरी जिंदगी भर याद रखोगे ये ग्रैंड लीग सीरीज को। बाकी ये इस साल की IPL भी विनिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ 75,000, यहाँ 3 लाख, ऐसी कई अच्छी अच्छी विनिंग्स हमने करी है। 25,000, यहाँ 7,000 की विनिंग काफी फोरकास्ट फैमिली मेंबर्स ने भी मेरे साथ करी थी। अब अगर आप दोस्तों देखें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं आए हो, एक लास्ट टाइम टेलीग्राम चैनल में आप जरूर जुड़ जाए, क्योंकि भैया IPL खत्म हो रहा है लेकिन फाइनल मैच बाकी है, और उसके बाद तो भैया बहुत टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। आपको WDC टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी बहुत अच्छी TNPL सीरीज। देयर आर मेनी मैचेस टू कम। इंग्लिश T20 चल रहा है, तो आपने करना क्या है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में ज्वाइन आपने हो जाना है। सब कुछ कैरी ऑन होगा आफ्टर IPL ऑल्सो। यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ऑल नोटिफिकेशन दोस्तों ऑन करके मेरे को आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। ऑल नोटिफिकेशन से होगा क्या, आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी, आप आराम से देख पाएंगे। एक लास्ट गिव अवे ऑफ द IPL, हाईएस्ट विकेट टेकर बताना है। कौन सी टीम का विकेट टेकर बताना है पीयूष भाई? गुजरात की टीम का, गुजरात यानी GT की टीम का IPL 2023 का अभी तक का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है। लास्ट वीडियो में ये स्टैट्स दिखाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वीडियो पे आपका होना चाहिए लाइक, चैनल पे होना चाहिए सब्सक्राइब। अपने आंसर में आपने एक्सचेंज 22 का मेंशन जरूर करना है। अब यहां से हमारा मेन पार्ट फोकस करने वाला स्टार्ट हो रहा है। वीडियो का ध्यान से देखिएगा। लर्न बिफोर अर्न, 2 मैचेस हुए हैं, इन्हीं दोनों टीम्स के आपको 2 मैचेस देखने को मिले हैं। अगर आप देखोगे ये वाला जो मैच था, ये इसी IPL का पहला मैच था, मैच 1 ऑफ दिस IPL। ये है क्वालिफायर 1, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, क्वालिफायर 1 को देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ था, आपको याद होगा। अगर आपको याद हो, हमने ऐसा ही कॉम्बिनेशन बताया था, बस हमारी टीम में हार्दिक थे, शमी की कमी थी, बाकी सेम ड्रीम टीम थी। CVC भी ऐसे थे, ठीक है। और काफी आई थिंक उसमें शायद हमारे बल्लेबाज भी एक चेंज थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने गिल को कर लिया था और ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना डाला था और बहुत तगड़ी रैंक्स लाए थे। लेकिन अगर आप देखो तो भैया इस कॉम्बिनेशन में 7 बॉलर्स थे, जिसमें राशिद, तीक्षणा, नूर स्पिन बॉलर्स थे, बाकी 4 पेस बॉलर्स भी थे। कैप्टन भी एक स्पिन बॉलर बनाए थे। स्पिन टू विन रहता था चेन्नई के ट्रैक पर। ऋतु प्लस आई थिंक RR कॉम्बिनेशन का नाम हमने दिया था, ऋतु प्लस यहाँ पे रविंद्र जडेजा, और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन गया था। ये बेस्ट पॉसिबल टीम थी क्वालिफायर 1 की, लेकिन पहला मैच, और ये ज्यादा फोकस क्यों करना है, ये गुजरात में हुआ था जहां पे आज मैच है। अगर देखो तो इस कॉम्बिनेशन में भी 5 बॉलर आ गए। ये बॉलर गेम बना जाते हैं। 5 बॉलर आ गए हैं कॉम्बिनेशन में, जो ड्रीम टीम का कॉम्बिनेशन है। इसमें हांगरेकर फास्ट बॉलर, जोसेफ फास्ट बॉलर, लिटिल फास्ट बॉलर, शमी फास्ट बॉलर, ठीक है। बाकी राशिद खान तो स्पिनर देखो कहीं पे भी चलते हैं। मोइन जडेजा भी आए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है, 3 बल्लेबाज यहां पे छाए थे, जिसमें गायकवाड़, गिल बेस्ट CVC भी रहे थे, 2 ही बल्लेबाज छाए थे, और साहा साथ में, ठीक है। एज बल्लेबाजी उनको देख लो। कॉनवे फेल हो गए थे, शमी के आगे आउट हो गए थे।
तो ये कहानी रही थी ड्रीम टीम की दोनों मैचेस की, जो 2 हेड टू हेड इन्हीं टीम्स के बीच इसी साल हुए हैं। चेन्नई की टीम में कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, यही टीम रहनी चाहिए। इंपैक्ट बॉलर के तौर पे पथिराना है, बल्लेबाजी में कभी दुबे कभी रैडो को ये सब आउट कर सकते हैं, बाकी यही कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। जबकि अगर मैं गुजरात की बात करूं, इनका भी यही कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। साई सुदर्शन की एंट्री हो गई है, जॉश लिटल बतौर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस, मेरे हिसाब से वही कॉम्बिनेशन रहेंगे। आज के कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाने में बहुत मजा आएगा, टीम में चेंजेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है अनलेस कोई इंजरी हो जाए। बेस्ट सीवीसी कॉनवे, गायकवाड, जडेजा, ये 3 चेन्नई से, हार्दिक, शुभमन गिल, राशिद, ये 3 गुजरात से। अब डिफरेंशियल प्लेयर की बात करते हैं जिनको ज्यादा लोग ट्राई नहीं करेंगे। जॉश लिटल पहले मैच की ड्रीम टीम में आपको नाम दिख गया था, विकेटें निकाली थी, प्लस लास्ट मैच में भी इन्होंने ग्रीन की इंपॉर्टेंट विकेट ली। अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म भी करते हैं बढ़िया, इसलिए मैंने इनको टीम में रखा है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साई सुदर्शन, बढ़िया खिलाड़ी हैं, हर मैच में ऑलमोस्ट जब खेले हैं डीटी में आए हैं, एक मैच को छोड़ के। बाकी ये महीश तीक्ष्णा, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पिछले हेड टू हेड में 2 विकेट आई, हालांकि वो चेन्नई का मैदान था। मोइन अली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बड़े खिलाड़ी, टूर्नामेंट में अपना नहीं चले हैं। रहाने के इस ग्राउंड पे 4 हाफ सेंचुरी है 11 मैचेस में, तो ट्रायबल रहेंगे। स्पेशली अगर आप देखो शमी, आपको लगता है कॉनवे को जल्दी आउट कर दें अगर, तो आप रहाने को जरूर ट्राई करना, वही ग्रैंडली कॉम्बिनेशंस भी हम करेंगे। अब अपने 12 कॉम्बिनेशन है आज के, ध्यान से देखना, समझ के चलना। टीम कॉपी करने को आपको ना मैंने कभी बोला है, आज आप कर भी लोगे तो मैं आपको कहूंगा वो आप ही की मिस्टेक है, मर्जी आपकी है, मैं तो हमेशा सिखाने आता हूँ। आज प्रेशर ही नहीं है यार, आईपीएल का लास्ट मैच है, मजे से कॉम्बिनेशन देखूंगा। अगर आप देखो ओपनर चेस, मैंने हमेशा आपको सिखाया, यदि कोई पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो ध्यान से समझना। ओपनर चेस चेन्नई के हिसाब से, चेन्नई की अगर बाद में बल्लेबाजी है, मेरे को गुजरात का कोई बॉलर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मान रहा हूं मैं कॉनवे और गायकवाड से ही सारी चेजिंग करवा रहा हूं। सारा टारगेट 150 160 दोनों ओपनर ही मार दें अगर, तो कोई भी गुजराती बॉलर मेरे को नहीं चाहिए, एक भी गुजरात का बॉलर नहीं चाहिए। लास्ट ईयर कम से कम 5 से 6 मैच ऐसे थे जिसमें हेड टू हेड चेज, यहाँ पे ओपनर चेज हुआ था, मुझे कहना चाहिए। इस आईपीएल देयर हैज बीन नन, अगर हुआ भी है तो ऑलमोस्ट एंड में आके एक आउट हो जाता है। आरसीबी ने 2 बार किया था, एंड में आके उनके आउट हो गए थे, ठीक है। एक आधे मैच में आई थिंक चेन्नई से ही हो रहा था, उन्होंने भी एंड में 1 विकेट खो दी थी, तो ऑलमोस्ट नहीं हुआ इस आईपीएल में, लेकिन लास्ट ईयर बहुत हुआ था। जाते जाते फाइनल में एक्सपेक्टेशन कम है, लेकिन ग्रैंड लीग जीतना है तो काम भी वही करना पड़ेगा जो कम उम्मीद हो। ग्राउंड बढ़िया है, कॉनवे और गायकवाड यदि सारा टारगेट चेस कर देते हैं काम बन जाएगा। मैंने चेन्नई के बॉलर रखे हैं, मेन 5 बॉलर रखे हैं, सबको 1-1 विकेट मिल जाए, दोनों ओपनर सारा टारगेट चेस कर जाए। साथ में मैंने क्या किया है, हार्दिक, गिल, सुदर्शन शाह को रखा है, क्योंकि मेरे को गुजरात से रन्स चाहिए बस उनके प्लेयर से, विकेट तो मैं उनसे नहीं मांग रहा, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि यार ये जो 5 बॉलर हैं सबको विकेट नहीं मिलेगी, आपको लगता है जडेजा को भी एज बॉलर देखो, क्योंकि हम बल्लेबाजी तो चाह ही नहीं रहे ना, हम तो ओपनर से चाह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में। यदि आपको लगता है मान लो देश पांडे को विकेट नहीं मिलेगा, आप क्या करो, देश पांडे की जगह मिलर ऐड कर लो, विजय शंकर कर लो, क्योंकि देश पांडे यदि विकेटलेस जाते हैं 3-4 पॉइंट, इकोनॉमी में भी एक आधा कैच 8 पॉइंट ऐसा ही लेते हैं, मिलर के 10 रन भी उनको पीछे कर देंगे ये कॉम्बिनेशन में। उसी को हम बोलते हैं फॉल्स वन, जो कोई नहीं सिखाएगा इस फील्ड में, आपको यहां सिखा चुका हूं, आपको याद रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। फॉल्स वन इज माय फेवरेट ऑलवेज, ओपनर से ज्यादा अच्छा मुझे फॉल्स वन लगता है। एक ना आके ना प्लेयर मिस्टेक बीच में कर ही देता है, एक विकेट ना गई किसी बॉलर को, उसकी जगह फॉल्स वन आपका सही बल्लेबाज बैठना चाहिए। अब ये 2-3-4 चेस, इसमें मैंने ओपनर को नहीं रखा, साहा की मैं विकेट चाहता हूँ, साहा की विकेट चाहता हूँ तो भैया मैंने साहा को आउट करने के लिए चाहर को रखा है। स्टार्टिंग में ही साहा की विकेट चाहिए, उनको मैंने रखा ही नहीं, 0-10 अंदर आउट हो जाए, 0 से 10 के। चाहर स्टार्ट में ओवर करते हैं, उनको आउट कर दे, उसके बाद मैं नहीं चाहता आउट हो, एक आउट में भी और साई सुदर्शन, ताकि हार्दिक और गिल की पार्टनरशिप बने, 2 विकेटें जाए, लेकिन साई सुदर्शन से भी मैं 30 रन तो देख रहा हूँ, 20-25-30 कर दे, जडेजा चाहर कोई भी उनको आउट कर दे। बाकी मेरे को टारगेट फुल चेस चाहिए गिल और हार्दिक से, इसीलिए 2-3-4 चेज है। पहला प्लेयर साहा हमने नहीं लिया, नंबर 7 में आते हैं गिल, नंबर 2 3 साई सुदर्शन, 4 पे हार्दिक पांड्या, यानी 2 आउट होने पे, तो इन सबको मैंने रखा है, इनसे मुझे पूरा टारगेट चेस चाहिए, इसीलिए गुजराती बॉलर ज्यादा है। इसमें जॉश लिटल नहीं है, आपको जॉश लिटल ऐड करना है, आप किसी टीम में भी कर लो, दिस इज अ मॉडल फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है हो सकता है तो आप अपना कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हो, हमेशा 1 से 2 चेंज करके चलना दोस्तों, हमेशा, ठीक है। अब रिवर्स कैप्टन, रिवर्स कैप्टन क्या है, एक टीम के बल्लेबाज उठाए, एक टीम के यहाँ पे दूसरी टीम के उठा लिए बल्लेबाज, दोनों से मुझे अच्छी नॉक्स चाहिए, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन है, दोनों टीम के 2-2 बॉलर है। जिसे आपने पहला कॉम्बिनेशन देखा था जो ड्रीम टीम बना था, उसमें शुभमन गिल और ऋतुराज सीवीसी थे ना, ऋतुराज सी वीसी शुभमन गिल, वैसा ही है, बस इसमें ऋतुराज की जगह मैंने कॉनवे को कैप्टन किया।
और इसमें अगर कॉनवे को कैप्टन किया ना, शमी को नहीं रखा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कॉनवे आउट ही ना हो, शमी से रन मारे और साथ में गायकवाड़ भी मारे, तो शमी के 2 ओवर तो निकल ही गए ना स्टार्ट के, होपफुली एक आधा ओवर जो लास्ट में वो भी निकल जाए, तो रिस्क भी आपका वर्क करके शमी ड्रॉप वाला। तो ये कॉम्बिनेशन की सोच है, रिवर्स कैप्टन किया है, एक एक प्लेयर को उठाया है, उनसे हाईएस्ट रन मांगे हैं। अब ये बेस्ट ऑलराउंडर्स आज के और इंडिया के वन ऑफ द 2 बेस्ट ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, उनको मैंने सीबीसी किया है। यहां पे हार्दिक पांड्या का वैसे भी है, फाइनल्स में आके उनको काम करना होता है। राजस्थान के आगे फाइनल में पिछले साल तगड़ा परफॉर्मेंस था, बल्ले गेंद दोनों से, स्पेशली गेंद से आके बहुत इंप्रेस किया था। और अब लास्ट वर्ष बॉलिंग भी करी, जो हमने देखा था रनअप मार्क की, मैंने बता दिया था आपको बॉलिंग कर भी सकते हैं। और वही देखो, हार्दिक को बैक किया, एस कैप्टन, जडेजा को वीसी किया है। कहीं ना कहीं यहां पे आपको अगर मैंने शमी दिए हैं और हार्दिक कैप्टन, शमी पहला ओवर, दूसरा ओवर हार्दिक, तो मैंने कॉनवे को नहीं लिया, ठीक है। इस रिस्क को मैं अगर वर्क करवा लेता हूं, ऑलराउंडर्स में मैंने गेम खेली है। आपने लास्ट डीटी जो गुजरात में मैच हुआ था उसमें 5 बॉलर देखे थे, हांगरेकर भी थे उस पर, लेकिन हांगरेकर खेलेंगे नहीं, तो मैंने बाकी के 5 बॉलर कोई और उठाए हैं, ठीक है। अब ये प्लेयर्स देखो, सीएसके कोलैप्स, मैं चाहता हूं चेन्नई की टीम के ओपनर्स अच्छा करें, अच्छा कॉनवे गायकवाड़ आप चाहते हो बढ़िया करे, इसी रीजन से अगेन आपने शमी नहीं रखा, लॉजिक वही है ना, शमी को नहीं रखा, कॉनवे गायकवाड़ से हमें चाहिए बढ़िया काम स्टार्ट में। लेकिन 6 ओवर हो गए, दोनों के 20-25 रन है, या 30-30 भी लगा लो, अच्छा स्टार्ट कर दिया दोनों ने। गुजरात के ग्राउंड पे 6 ओवर 60 पॉसिबल है अगर आप शमी को नेगेट कर लेते हो। उसके बाद मैं चाहता हूं ब्रेक थ्रूज, विकेट्स, इसीलिए कप्तानी दी राशिद को, इसीलिए नूर को रखा है। मोहित भी आ जाते हैं डेथ में, एक आधा विकेट निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। ये दोनों स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, तो इन दोनों को आउट के बाद ना मेरे पास दुबे है, ना मेरे पास रहाने हैं। उसके बाद यदि राइडू आते हैं, राइडू भी नहीं है, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इनके आउट के बाद आए। फिर मेरे पास मोइन भी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं बस जडेजा आके कुछ संभाले तो संभाले, इनका 140-150 का टारगेट बने, उसके बाद हार्दिक, साय, गिल वैसे ही चेस कर जाए। इसमें मैंने रिस्क क्या लिया, इसमें मैंने दीपक चाहर को नहीं रखा, देश पांडे को रखा है साहा को आउट करने के लिए, देश पांडे को रखा है साहा को आउट करने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने दीपक चाहर को नहीं रखा। आप चाहो तो यहां पे देश पांडे की जगह दीपक चाहर को कर लेना, बहुत लोग करेंगे ये मुझे पता है, तो प्लीज कर लेना जिसको करना हुआ। देन दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन है हमारा सीएसके गोज बिग। यहां पे हमने माना कि सीएसके कोलैप्स हो रही है, यहां पे सीएसके अच्छा कर रही है, लेकिन यहां पे मेरे पास शमी है, लेकिन मेरे पास कॉनवे नहीं है, कॉनवे नहीं है। मैं चाहता हूं शमी कॉनवे को आउट करे, उसके अलावा सीएसके रन मारे, इसीलिए मैंने गायकवाड़ को कप्तानी दी है, दुबे जी को लिया, रहाने नेक्स्ट आएंगे, 4 इनकी आप सेंचुरी है 11 मैच में। जडेजा को वीसी किया, ये भी 30-40 मारे, आउट भी करे, मोइन अली को भी रखा है, पृथ्वी राणा को भी। मैंने राशिद को रखा है, क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूं कि जडेजा तक बल्लेबाजी जाए तो कोई ना कोई तो आउट होगा इनमें से, इसीलिए मैंने राशिद को रखा है, और राशिद बहुत कम विकेट लेस जाते हैं। बाकी शमी ही इज ऑलवेज इन द विकेट्स, कॉनवे की विकेट मुझे चाहिए, एक आधा ओवर डेथ में भी है। बाकी ये सब प्लेयर स्कोरिंग करे, 170-180 तक जाए। मोइन अली को भी रखा है, भले ये साय सुदर्शन को आउट करे, भले ही बल्लेबाजी से 22-25-30 रन जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, तो ये इनका काम हो गया। बाकी सेकंड इनिंग्स में मैं चाहता हूं जडेजा और पृथ्वी राणा के थ्रू विकेट्स। अब गुजरात का टॉप ऑर्डर चल जाए, थोड़ा बहुत चलेगा, तभी मैंने दीपक चाहर को नहीं रखा, क्योंकि इस केस में मेरे पास रिद्धिमान साहा भी है, गिल भी है, हार्दिक भी है, तभी मैंने तुषार देशपांडे को नहीं रखा। मिडल में कुछ विकेट जाए और डेथ में पृथ्वी राणा चाहे, ऐसा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सोचा समझा, आप देख सकते हो आपके सामने है। अब दोस्तों जो मेरे 3 कॉम्बिनेशन है, थोड़े से आप कह सकते हो बॉलर फेवरेट कॉम्बिनेशन। शमी कैप्टन, शमी कैप्टन है तो भैया कौन ड्रॉप है, ना गायकवाड़ है, ना कॉनवे है, ना ही नंबर 3 पे आने वाले रहाने हैं। भैया शमी 2 से 3 आउट कर जाओ, मजा आ जाएगा। साथ में हार्दिक को वीसी किया है, अनलेस शमी को विकेट ना मिले तो सेकंड ओवर तो हार्दिक ही कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूं पावर प्ले में गुजरात बहुत बढ़िया पावर दिखाए और बढ़िया बॉलिंग करे, ना इसमें मेरे पर रहाने हैं। फिर रहाने के बाद जनरली दुबे जी आ रहे हैं, बट मुझे लगता है अर्ली विकेट जाएंगे तो राइडू आएंगे, थोड़ा टिक कर खेले, राइडू रन करें, शिवम दुबे भी आके आउट हो जाए, जडेजा आके टिके, ये मैं इस कॉम्बिनेशन से चाह रहा हूं। प्योर रिस्क कॉम्बिनेशन है, गुजरात फेवर प्योर, क्योंकि गुजरात का होम ग्राउंड है, इनका पावर प्ले में डोमिनेशन आता है, तो कॉम्बिनेशन हिट हो सकता है। बाकी यही केस चाहर को दे दिया, चाहर का कहर, चाहर को कैप्टनसी दे दी, तो अल्टीमेट रिस्क शुभमन गिल को नहीं लिया। शुभमन गिल को उन्होंने पास्ट में भी आउट किया, इनफैक्ट आई थिंक इवन लास्ट सेटवर्ड में आउट किया था, और साथ में साहा को भी कर रखा है। तो मैंने कैप्टनसी यहाँ पे चाहर को दी, वीसी दिया कॉनवे को, लेकिन चाहर का कहर मुझे चाहिए बॉलिंग से, मुझे चाहिए ये टॉप ऑर्डर को आउट करे। साय सुदर्शन को भी नहीं लिया, वो आउट होते हैं, जैसे यहाँ राइडू बचा रहे थे, यहाँ पे विजय शंकर, मिलर, हार्दिक बचाए, ठीक है। टॉप 3 हमने नहीं रखे उनके, क्योंकि साय सुदर्शन नंबर 3 पे, नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या, कैप्टनसी चहर, चेजिंग में कॉनवे का काम माना है, इसीलिए मैंने शमी को ना रख के कॉनवे को वीसी कर दिया। ये रिवर्स कैप्टन है। अगेन फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आप पहले जीएल की वीडियो देख लो हमारी फर्स्ट मैच की, सेम कॉम्बिनेशन था, डिट्टो ऐसा ही कॉम्बिनेशन था। उसमें नूर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम नूर खेलते नहीं थे।
सीवीसी यही थे। लेकिन उस मैच में हुआ क्या था, हमारे वीसी गायकवाड़ थे कॉम्बिनेशन में, कैप्टन थे गिल, गायकवाड़ ने 92 मारे थे एंड गिल ने आई थिंक कम मारे थे थोड़े, बट आई थिंक 50-60 लगाए थे, 63 मारे थे, बट कॉम्बिनेशन ऐसा वर्क किया था। आज भी वैसा ही कॉम्बिनेशन है, आपको रिवर्स करना रिवर्स कर लो। एक एक टीम के बेस्ट प्लेयर्स को मैंने सीवीसी किया, रन्स मैं चाहता हूं। इनफैक्ट ओपनर शाइन मैंने यहाँ पे साहा को भी रखा है, कॉनवे को भी, टॉप ऑर्डर मिलके मारो, दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो 50-70 की। इसीलिए ओपनिंग बॉलर चार नहीं है, देश पांडे भी नहीं है, ना ही आपको शमी मिलेंगे, समझ रहे हो। जब मैंने ओपनर्स को बल्ले से शाइन मान लिया, मैं ओपनर के बॉलर को क्यों लूंगा? जो स्टार्ट में ओवर करते हैं उनको छोड़ दिया, जो स्टार्ट में बल्लेबाजी करते हैं उनको ले लिया, ठीक है, सिंपल। अब द मोस्ट रिस्की कॉम्बिनेशंस आप देखने वाले हो, इनमें से दो तो बहुत रिस्की हैं, जिसमें से एक ये है भैया, ये वही लगाएंगे जीरो वाला जो डरते नहीं है, जो कहते हैं कोई बात नहीं, फाइनल में आके ना यू नेवर नो क्या हो जाए। तो मैंने मोइन अली को कैप्टनसी दी है, बहुत रिस्की है, आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। इनके साथ मैंने वीसी किया कॉनवे को, एक्चुअली इसमें मैंने लेफ्टीज पे गेम खेली है, लेफ्ट हैंडर ही शिवम दुबे, ठीक है। आज कुछ मैचेस में देखा भी गया कि लेफ्ट हैंडर्स को फेवर मिला है गुजरात की यहाँ पे ग्राउंड पे। अगर वैसा ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्ट करो मिडल पिच यूज होगी इस मैच में फाइनल के लिए, इनके साथ दोस्तों लेफ्ट हैंडर में साई सुदर्शन भी है, लेफ्ट आर्म फास्ट भी रखे हैं जॉश लिटल। काफी सॉलिड टीम तो नहीं कहूंगा, बहुत रिस्की टीम कहूंगा, बट कहीं ना कहीं गेम खेलनी है ग्रैंड लीग में तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। मोइन को बॉलिंग मिलनी जरूरी है, जो कि आपको बता दूं चांसेस थोड़े से कम है, 20 to 25%, इसीलिए रिस्की कॉम्बिनेशन है। हालांकि मोइन अली प्लेयर बड़े हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी, ट्राई आउट कर सकते हो, वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन। पर्सनली जॉश लिटल को भी रखा है। ये कॉम्बिनेशन रिस्की है, लेकिन ये मेरे को मजेदार लग रहा है, ये लेस मजेदार है, ये मुझे मजेदार लग रहा है, मतलब मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। इसके लिए मुझे ये था, आपकी डिमांड है भैया कोई भी हद नहीं, आप दो टफ से टफ कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में मेरे को मजा आएगा। इसमें मैंने कैप्टनसी दी है साय सुदर्शन को, ठीक है, वाइस कैप्टनसी दिया पथीराना को। अरे यार पीयूष भाई फाइनल मैच है, बिल्कुल साहा की विकेट मुझे चाहिए, लेकिन साहा की विकेट लेने के लिए मेरे पास कोई खास बॉलर तो है नहीं। लेकिन अगर आप नोट करो ना, चेन्नई बहुत बार 5वां ओवर तीक्ष्णा को दे देती है अगर चाहर को विकेट ना मिले, और मेरे को लग रहा है कि दीपक चाहर साहा को उतना शायद ना मारने दे। तो अगर साहा का स्कोर ऐसा रहता है 10 बॉल 6 रन, 10 बॉल 7 रन, उसके बाद तीक्ष्णा आके आउट करते हैं, तो गेम बनेगा इसमें। इफ नॉट तीक्ष्णा तो साहा को मुझे लगता है जस्ट आफ्टर पावर प्ले जडेजा तो आउट कर ही देंगे, ठीक है। तो साहा का गेम हो गया, हमें चाहिए वो 15-20 से कम मारे, लेकिन उसके बाद तगड़ी पार्टनरशिप चाहिए साय सुदर्शन की। गिल मारे 15-20 कोई दिक्कत नहीं है, 30 भी मार ले दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें साय सुदर्शन टिकाऊ प्लेयर चाहिए इस मैच में। और अगर चेज भी कर रही है ना गुजरात की टीम 150-160 के टारगेट में, फिर रिटायर थोड़ी होंगे साय सुदर्शन, सबसे मेन प्लेयर बनेंगे, कैप्टन दे दिया और डिफरेंशियल। लेकिन डेथ में मुझे चाहिए यहाँ पे बॉलिंग में विकेटें, प्रेफर यही करूंगा। पहले बल्लेबाज दिया है गुजरात की, तो ये ज्यादा ट्राई करने का मन करेगा, क्योंकि साय सुदर्शन हिट रहे हैं, 50-70 मारे, और डेथ में आके सीधा सीधा विकेटें मिले पथीराना को। डेथ में आके देखो, मैंने मिलर को नहीं रखा, मैं चाहता ही नहीं चले, मैंने गिल सुदर्शन पांड्या को रखा, जो रन मारे, सुदर्शन टिक्के रहे, एंकर का खेले 50-60, एंकर मतलब जो टिका रहता है और सिंगल डबल रन मार देता है, 50-60 मारे, एंड में आके 2-3 विकेट निकालने पथीराना, काम बन जाएगा। रिवर्स कैप्टन है, उसके बाद कॉनवे को रखा है और रहाणे को रखा है, इसमें ऋतुराज को भी नहीं रखा, ऋतुराज को नहीं रखा तो शमी को रखा है। पीयूष भाई अभी तक शमी ने एक बार भी ऋतुराज को आउट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने मेरी स्मॉल लीग वीडियो देखी है और आप मेरे को फॉलो करते हो, लेकिन शमी ने उनको चलने भी नहीं दिया। अराउंड 66 बॉल्स में आई थिंक 46 के करीब रन है, तो टिक्कर खेले हैं, तो आज थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया, शमी वर्सेस गायकवाड़, क्या पता फर्स्ट टाइम हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को मजेदार लग रहा है, साय के साथ पथीराना, थोड़ा रिस्क बट मजेदार। अब ये देखो, ओपनर प्लस डेथ बॉलर, ये तो हम कई बार करते आए हैं, हमने पहले भी किया, पथीराना 2-2 3-3 विकेट निकाल के फायदा दिलाया है। सीएसके के डेथ बॉलर, सीएसके के ओपनर पे गेम खेली है। चेन्नई के ओवरऑल केवल 4 खिलाड़ी, ये क्या पीयूष भाई, देखो बहुत बार आपको मैंने ड्रीम टीम भी दिखाई है, मैच जीत रही है भैया, मान लो कि गुजरात की टीम, लेकिन डेथ में आके 2-3 विकेट निकाल जाए पथीराना, गेम बदल जाती है। वही गेम एक्सपेक्ट करिए, गुजरात मैच जीते, लेकिन डेथ में आके चेज कर रही है गुजरात, ठीक है, चेजिंग कर रही है, डेथ में आके पथीराना ने 4 ओवर में 30 रन चाहिए, मैच बना दिया, मैच जिता दिया। फाइनल में ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं पथीराना को मैंने कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी गायकवाड़, ये मेरा फुल एंड फाइनल कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशंस आपने देख लिए हैं, यूट्यूब पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आईपीएल खत्म हो रहा है लेकिन मैचेस तो बाकी है, वर्ल्ड कप भी तो आना है, सब्सक्राइब करके रखना, करिकुलम फोरकास्ट पे भूल नहीं जाना है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, और टॉप कमेंट में। नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ, अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आईपीएल के बाद कहानी खत्म नहीं है, जल्दी मिलने आ रहा हूँ फिर से। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थोड़ा रेस्ट लीजिए और आराम करिए और मजे भी करिए।